एवरीवन गुड मॉर्निंग। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और एवं काव्यगत विशेषताएं बताएंगे। परिचय जो कक्षा 10th और कक्षा 11 12 तक में भी आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे पिता का नाम, तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी है। बिल्कुल एकदम सिंपल तरह से बताएंगे बच्चों, आ जाएगा अच्छे से। कुछ लोग इनका जन्म एटा ज़िले में मानते हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग इनका जन्म एटा ज़िले के सोरो नामक गांव में मानते हैं। जब ये पैदा हुए तभी इनके 32 दांत मौजूद थे। कितने दांत? मतलब सारे के सारे दांत इनको मौजूद थे जब ये पैदा हुए थे। जन्म के समय ही इन्होंने राम, क्या बोला था? राम शब्द बोला था। तभी इनका बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला। जब ये पैदा हुए थे तो इनके समस्त दांत मौजूद थे, 32 दांत मौजूद थे। इसलिए इनका माता पिता इनको राक्षस समझ के त्याग भी कर दिए थे, और जन्म से ही इनके मुंह से राम नाम निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ गया। 32 दांत मौजूद होने के कारण इनके माता पिता इनका त्याग कर दिया। 32 दांत मौजूद होने के कारण माता पिता इनका त्याग कर दिया। तब इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। जब इनके माता पिता इनका त्याग कर दिए तुलसीदास जी का, तब इनके गुरु नरहरि दास जी इनका पालन पोषण किए। फिर इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री के साथ हुआ। कुछ टाइम बाद जब बड़े हुए तो इनका शादी रत्नावली नामक स्त्री के साथ किया, जिनके प्रेम में ये बहुत आसक्त थे। ये अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। ये आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने पत्नी से मिलने उनके आंगन में चले गए। वहाँ सांप लटक रहा था। उन्होंने देखा कि उनके आंगन में सांप लटक रहा था। उसी को इन्होंने भ्रमवश रस्सी मान लिया। सांप को इन्होंने रस्सी समझकर आंगन में कूद गए, परंतु पत्नी के फटकार से इन्होंने भक्ति भावना में लीन हो गए। क्या है? परंतु पत्नी ने फटकार कर कहा, इतना प्रेम अगर भगवान में किया होता भगवान से तो जन्म बन जाता। उसी समय इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पत्नी के फटकार के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वो उसी समय काशी में चले गए, काशी नगरी में चले गए। काशी में शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन चित्रकूट, अयोध्या और काशी में अधिक बीता। फिर इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुई। लिखने के लिए पूरा लिखना है, लेकिन याद करना है जहाँ जहाँ रेड पेन चला हुआ है बस उतना ही याद करना है। अगर ऐसे लिखोगे बच्चों एग्ज़ाम में तो अच्छा नंबर बनेगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। कहानी के रूप में इसको याद कर लेना। ये भक्ति इनकी क्या थी? इनकी भक्ति थी राम भक्ति धारा के कवि थे। कौन? तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के कवि थे। उपलब्धियाँ थी लोकमानस कवि इनकी उपलब्धियाँ थी। साहित्य में योगदान, हिंदी साहित्य के कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी अवधी तथा ब्रज भाषा थी। शैली क्या थी? छप्पर, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, सवैया। इस तरह याद करोगे आसानी से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छप्पर, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, सवैया इनकी शैली थी। इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज भाषा थी। इनकी रचनाएं इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। इनकी रचनाएं ये कट कर दिया बच्चों, बुरा मत मानना, कट कर दिए हैं।
गलती हो गया था। रचनाएं रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। कौन सी? रामचरितमानस सबसे फर्स्ट रचना है। दोहावली, कवितावली, बरबय, रामायण, बरबय, दोहा, सोरठा, रामलला न छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा सभी को पता है, तुलसीदास जी लिखे हैं, हनुमान अष्टक इत्यादि। इनकी रचनाएं क्या हैं? रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, बरबय, दोहा, सोरठा, रामलला न छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक इत्यादि। इसमें ज़्यादा जोर देने की बात नहीं है, जो जो आए बस वही वही लिखना है और कहानी के रूप में याद करोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।